मेरे को क्या चाहिए, वो 3-4 रोटी चाहिए और सब्जी चाहिए, थोड़ा सा, कुछ नहीं चाहिए। तो एशिया का सबसे अमीर गांव है, ऐसा गौरवशाली इतिहास है, आपके नाम से स्मारक भी बनाया है और घर का गुजारा मुश्किल है। समर का वो बनाया तो उसमें थी, कुछ नहीं मिला मेरे को, कुछ नहीं दिया। ये वो स्मृति ईरानी आई थी, कुछ नहीं किया। अच्छा, स्मृति ईरानी आई थी? हाँ, कुछ नहीं किया। मतलब फिल्म बनी, उन्होंने फिल्म बना ली और फिर टाटा बाय बाय नमस्ते, बस कुछ नहीं किया। किधर तुम किधर हम, पिक्चर बन गई, पिक्चर चली के न चली मेरे को मालूम नहीं है। दोस्तों, गुजरात से ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल मैं हूं एशिया के सबसे अमीर गांव भुज के पास गांव है माधापुर में, और जिस घर के सामने मैं खड़ा हूं वो घर है इस गांव की सबसे बहादुर महिलाओं में से एक, कानबाई अम्मा का। इनका इतिहास क्या है? गांव के बाहर एक स्मारक है, वीरांगना स्मारक। जब 1971 का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान ने बम गिराकर भुज एयरबेस को ध्वस्त कर दिया था, तो इस गांव की 300 वीरांगनाओं ने 72 घंटे में वो एयरबेस तैयार किया था और बाकायदा सरकार ने उनके लिए बाहर स्मारक बनाया है। अंदर चल के देखते हैं। कानबाई अम्मा, कुछ महिलाएं जिंदा हैं उनमें से 300 में से, उनमें से एक जिंदा है कानबाई अम्मा। हालांकि ये एशिया का सबसे अमीर गांव है, हालांकि अमीरी कानबाई अम्मा के घर में तो नहीं झलकती। घर की सफ़ेदी भी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी दीवारों का रंग उड़ गया है और घर बहुत सामान्य हालात में दिखाई देता है। यानी कानबाई अम्मा के घर वो एशिया के सबसे अमीर गांव वाली अमीरी दिखाई नहीं देती। अम्मा नमस्कार। नमस्कार अम्मा। नमस्कार। ये अम्मा के स्मारक हैं, कितने इनाम मिले हैं, कितनी बार सम्मानित किया गया है। और अजय देवगन जिसमें लीड हीरो थे और सोनाक्षी सिन्हा ने भी रोल किया था, इनकी लीडर का, जो 300 वीरांगनाएं थी उनकी लीडर का रोल किया था। अम्मा इधर ही बैठ जाता हूं मैं, आप थोड़ा सा उधर हो जाओ। अम्मा 300 में से कितनी वीरांगनाएं जिंदा है अभी? अभी बहुत नहीं है, अभी तो 40 से नहीं है, वो सब चल गई ऊपर वाला ऊपर। तो आपकी कितनी उम्र होगी अम्मा? मेरी उम्र वो 75-76। अच्छा, 6 चालू हो गई। मैं 24, हाँ वो बम गिरा ने 24 थी। अच्छा, 24 साल की थी जब बम गिरे थे। तो क्या इतिहास था? जैसा फिल्म में दिखाया गया है वैसे ही पंचायत हुई थी महिलाओं की? पंचायत की महिलाओं की तो मेरे को तब जब बम गिरा ने, तब पहले दिन हम 35 बाई लोग गई थी, फिर दूसरा दिन और चली और तीसरा दिन और चली। हम 72 कलाक में सब रिपेयर कर दिया। 72 कलाक लगा था। 72 घंटे में? 72 घंटे में हम सब ठीक कर दिया। बहुत खाड़ा था, बहुत ऊंडा, वो ने इतना पोड़ा, उतना होना, बहुत 3 खाड़ा था, ऐसा था। यानी बम गिरा था 22 बम गिरा था। 22 बम गिरे? 22 बम गिरा था। थोड़ा पास में नदी है, नदी, इसमें गिरा था 2-3, एयरपोर्ट पर गिरा था। तो आप लोगों को बुलाया गया था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या फिर आप लोग खुद गए थे? नहीं, वो बुलाया गया था। वो आया था उधर से सैनिक लोगों में, पीसी लाल आया था और फिर विजय कणिका आया था। विजय कणिका वो रोल बजे हुए, जैसे फिल्म में दिखाया गया है। अजय देवगन, हाँ, ये आया था। फिर वो आया तो सुखपुर, बाजू में सुखपुर गांव है, नालपुर गांव है, उसको बोला कि तुम मेरे को ये कर दो रिपेयर। तो कि नहीं, कि 6 महीना लगेगा। तो एक 6 महीना तो उड़न तो बंद ना होएगा ना। तो फिर माधापुर आया, उड़ान बंद हो गई थी। हाँ, उड़न बंद हो गई थी। जब उड़न चालू थाती थी, उधर ज खाड़ा गया, बहुत पड़ा था। पीछे वो हमारा ये गोपालनंद स्वामी कलेक्टर था भुज में, वो आया साथ में। इधर हमारा माधापुर में सरपंच था यादव जी भाई शिव जी, वो उसको बोला कि तुम भाई लोग चलेगा? तो कि हाँ चलेगा। तो हमारे साथ
हमारी लीडर थी सुंदरबाई जेठा। सुबह 7 बजे जाता था, रात को 7 बजे आता था काम पर। हमारी सास हमारा आदमी बोलता था नहीं जाना, तुम मर जाओगे, बम गिरेगा तो हमें कि तुम मर जाएंगे तो क्या है, वो भारत का काम है, राष्ट्र का, तो हम जाएगा। अब देश को बचाना है। तो शाम को 7 बजे आता था, तब उसको लगता था कि ना अच्छा है यहाँ आ गई। तो दूसरा दिन बोलता था कि नहीं जाना है, तो हम तो चले जाते थे। हमारी सास बोलती थी, आदमी बोलता था, हम तो चले जाते थे। अम्मा सलाम है आपको, मतलब मेरा बच्चा नहीं था। रोंगटे खड़े कर दिए आपकी कहानी ने कि सास और पति मना कर रहे हैं और अम्मा जो है रोजाना जाती थी कि देश का काम है, देश को बचाना है। देश को बचाना है मेरे को, हम जाएगा, वो मर जाएगा तो क्या है, वो शहीद हो गया जाएगा। घर पर हो तो मर जाएगा, नहीं उधर जाएगा तो मर जाएगा। वो उधर मेरे को वो बोल दिया था विजय कणिका कि सायरन बजेगा, पाकिस्तान का प्लेन आएगा तो सायरन बजेगा, पहला सायरन बजे तब तुम झाड़ी में छुप जाना, कि खाड़ा में तुम छुप जाना, खाड़ा बहुत था, इसमें छुप जाना। तो दूसरा सायरन बजेगा तब तुम बाहर निकल के काम करना। तो हम पहला सायरन बजे तक हम छुप जाते थे, दूसरा सायरन बजता था तब हम बाहर निकल के हम काम करता था। हमेरे को पहला दिन तो ऐसा चल गया, हमेरे को खाना नहीं मिला, पहला दिन कुछ नहीं मिला। हम पानी पीता था तो वो नहीं बकरा पीता है, वो हम ये सब पानी पीता था। वो हमारे साथ टोपला था, बकरे की तरह पानी हाँ टोपला था। टोपला में हम आपे गमेला बोली ने, ये टोपला बोले, टोपला में हमें पानी लेके मतलब गरम किसी बर्तन में पानी डाल के हाँ, ऐसे पीते हाँ, थे। हाँ, हाँ, वो पानी पीता था। फिर वो भुज में स्वामीनारायण का मंदिर है, उसको मालूम हुआ स्वामीनारायण संतो है, उसको मालूम हुआ कि माधापुर की बाई लोग का ये उसको खाना नहीं मिला है। तो वो लेके आया, सुखड़ी लेके आया और फ्रूट लेके आया। तो हमें तो भाई लोग बहुत थी, हमेरे को इतना मिला, खा के लिया। तो हमारी साड़ी थी इसमें पालव की, इसमें लेके हम ऐसा खाता थे न काम करता था। हमारी परेशानी तो बहुत खराब थी तब, पर हमेरे को देश के बचाना था, इसलिए हमने कीधु नहीं काम न तो करेगा। वो सारा दिन काम करता था, क्या करे। जब युद्ध जीते तो अम्मा कैसी फीलिंग आई कि आपका इतना बड़ा योगदान था? वो पाकिस्तान का प्लेन आता था बहुत आवाज़ करके, हमें कपड़ा पहनता था ग्रीन कलर का, कि वो झाड़ी है ने पर्यावरण, वो ग्रीन कलर का है ने, तो इसमें छुप जाता था। वो मालूम नहीं, पाकिस्तान वाला के मालूम नहीं होता था कि ये इधर काम करते हैं भाई लोग, इसलिए ग्रीन कलर का कपड़ा पहन जाता था। ऐसा तो हमारी परिस्थिति तो बहुत ख़राब थी। तो फिर सब हो गया 72 कलाक में। फिर ये माधा पर आया हम, फिर मेरा इधर बहुत सम्मान था। मतलब आर्मी के अफसर आए आपको सम्मानित करने के लिए? हाँ, हाँ, आर्मी हमेरे को तो बुलाता है एयरपोर्ट। हाँ, तो पति और सास ने फिर क्या बोला? कुछ नहीं बोला, फिर पीछे कुछ नहीं बोला कि नहीं अच्छा है, तो छोड़ा के हो गया होगा ना, कि नहीं अच्छा है, बहुत काम किया तुम। तो तुम ना मना ही बोलता था तो हम चले जाते थे ना। तो कि नहीं अच्छा काम किया, हमारी सास की ऐसा बोलता था कि नहीं अच्छा बहुत काम किया। फिर इधर मेरे को बहुत सम्मान मिला माधापुर के, नहीं भाई लोग बहुत काम करके आई है। पची हमेरे को इंदिरा, तब इंदिरा का राज था ना 71 में, इंदिरा आए हमेरे को 50 लाख दिया, 50,000 दिया और 50 लाख इंदिरा गांधी ने? हाँ, हमेरे को 50,000 दिया। तो हमेरा पंचायत है ने, ये पंचायत के ऊपर रूम बनाया है। उस समय तो 50,000 बहुत दे दिया, वीरेंगना भवन हमेरा नाम है। हाँ, इसमें दे दिया, सारे पैसे उसमें दे दिए। हाँ, हम 1 टका नहीं लिया है। 50,000 रुपए तो बहुत होते थे माता जी उस तब वक्त। तो बहुत 50 लाख जितना लगता था। 50 लाख से भी ज्यादा, 50 लाख से भी ज्यादा। वो 200-300 रुपए तो सैलरी होती थी उस वक्त लोगों की। वो तब पहला हमें छोटी 11 साल की थी तब मैं काम करने को जाते थे। कानबाई अम्मा को सलाम है। हालांकि ये एशिया का सबसे अमीर गांव है, लेकिन अमीरी माता जी के घर में उतनी दिखाई नहीं देती क्योंकि माता जी अकेली रहती हैं। अकेली, कोई नहीं है। मेरी एक लड़की है तो ससुराल चली गई। अच्छा,
लड़का नहीं है? लड़का नहीं है, अकेली जो लड़की, उसको मालूम है सबको। हाँ। तो 50,000 रुपये में तो भविष्य बन जाता। ये भी शायद आज माधोपुर के सबसे अमीरों में होती है, अगर पैसा दान करने की बजाय इस्तेमाल करती। लेकिन पहले देश के लिए बहादुरी दिखाई, उसके बाद गांव में जो वीरांगनाओं के लिए के स्मारक के रूप में भवन बना, उसमें 50,000 रुपये दान कर दिया। मेरे को तो अम्मा, अब तो ये सबसे अमीर गांव है, लेकिन उस वक्त कैसा था? झोपड़ियां थी चारों तरफ बस, या कैसा था? नहीं, छोटा गांव था ने तब। गांव ही छोटा था, अभी बड़ा हो गया है गांव। तो गांव में कैसे घर थे अम्मा उस वक्त? अब तो सबसे अमीर गांव है, उस वक्त कैसे घर थे? छोटा छोटा था वो, ऐसा था मेरे जैसा मकान। पक्के मकान थे, कच्चे थे? नहीं, कच्चा कच्चा मकान था। अच्छा, मिट्टी के मकान थे। हाँ, वो गोबर का, गाय का गोबर का ने वो माटी ने, इसमें हम वो ऐसा करता था। वो छोटा छोटा गांव है ने, उधर करता है ने, ऐसा ऐसा हम करता था। अभी अमीर बन गया है वो, लंदन ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने गया था, अमीर बन गया है, पैसा बहुत आ गया है उधर। हाँ। तो माता जी, आपको मतलब काफी अच्छा लगा होगा जब आप लोगों के ऊपर फिल्म बनी, तो अजय देवगन वगैरह से बातचीत हुई आप? मेरे यहाँ अजय देव के साथ मिलने को गया था। वो सोनाक्षी सिन्हा चली गई थी, अजय देवगन मिला था। अच्छा, अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा। हाँ, वो बहुत अच्छा किया है कि तुम हमारे को मिलने को आए। हम बोला कि तुम मेरे साथ तस्वीर खिंचानी है तो खींचो ही के। हाँ, ये बोला नहीं, अच्छा है वो, उसमें वो नहीं है कि नहीं मैं वो एक्टर हूँ, ऐसा नहीं लगता। घमंड नहीं है मतलब? हाँ, घमंड नहीं है, ऐसा नहीं लगता है। अच्छा है अजय देवगन। तो फिल्म बनी तो आप लोगों को भी कुछ सम्मान के तौर पे दिया गया? हाँ, मेरे को इधर आया था अभिषेक दुधैया, तो इधर जाता है, खाना खाता है, इधर जाता है। आपके घर में आते हैं? हाँ हाँ, खाना खाने? खाता है। हाँ, डायरेक्टर इधर जाता है, खाना खा के जाता है। तो हमारे को वीरंगनाओं ने 11,000 मिला। अच्छा, 11,000 रुपये दिए वीरांगनाओं को फिल्म वालों ने? वो बहुत देना था, पर फिर वच में वो ऐसा है ने, तो खा के जाता है। क्या हो गया मतलब बहुत देना था मतलब? वो बोलता था कि हमारे को तो बहुत देना है वीरंगनाओं के पैसा, पर दूसरा आदमी है ने, वो बोला कि नहीं 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 देना वीरंगनाओं के। हाँ, दूसरा किसने बोला? एक है, हम नाम नहीं लेते हैं। गांव का है या फिर फिल्म वालों का? गाँव का जो है, फिल्म वाला नहीं है। गांव वालों ने नहीं देने दिया? तो हमारा तो ऐसा चलता है, नहीं दिया है तो। अच्छा, वो तो पेंशन वेंशन मिलती है अम्मा? नहीं मिलती है, वो विधवा सहाय मिलती है। अच्छा, विधवा पेंशन मिलती है। हाँ। तो कितना मिल जाता है महीने का? 1250। अच्छा, 1250। तो आप तो मेरे को तो वृद्ध सहाय मिलती है, वो विधवा नहीं मिलती है। वृद्ध सहाय चालू हो गई थी तब मेरे को महीने 1,000 रुपया मिलता है। कुल मिला के कितना पेंशन मिलता है अम्मा? 1,000। मतलब 1,000 रुपये में आप गुजारा करते हैं आप अपना महीने का? क्या करे, मैं अभी अभी थोड़ा दिन हुआ काम छोड़ा है, पूछो भाई लोग के। मैं बहुत काम किया, मैं 3 साल हो गया मैं काम छोड़ा है। वो ढाबा भरने को जाती थी, 25 साल ढाबा भरा। मतलब क्या मजदूरी? मजदूरी, हाँ, बहुत कम किया। अभी है। कितने साल पहले तक मजदूरी करती थी? वो कितनी, बहुत साल, हाँ, 72 સુધી काम किया मैं, अभी छोड़ दिया। तो सरकार, अब आप 1,000 रुपये में गुजारा करते हैं अपना? हाँ, वो मेरे वो 600 रुपया मेरा वो मकान है ना, इसमें मिलता है 600 किराया। हाँ, वो किराए पे चढ़ा के छोटा सा कमरा? हाँ। तो कुल मिला के महीने की कितनी आमदनी है अम्मा आपकी? कुछ नहीं, 600 ने 1,000, 1600 रुपये मतलब? हाँ, ये तो ऊपर वाला पूरा करता है कि सरकार कोई मदद नहीं कर रही आपकी? सरकार कोई नहीं करती है, सरकार करे, कोई नहीं करती है। हम कितना आया, कितना इधर से वो हमारा वो माइती लेके गया, वो बोलता है नहीं हम उधर भेज देगा कि नहीं तुम मेरे को मिलेगा वीरंगनाओं के। वीरंगनाओं बुढ़ी हो गई, क्या मिले, कुछ नहीं मिलता है, क्या करे। दाल रोटी खाते हैं, क्या करे, भगवान देता है तो इतना खाता है।
अम्मा आर्मी ने भी कोई मदद नहीं की क्या? नहीं कि आर्मी वाला बोला था, वो हमारे पास वो लेके गया था कागजिया, वो बोला कि नहीं हम पेंशन चालू करेगा, तो कुछ नहीं कराया, हमें को कुछ नहीं मिला, क्या करे। तो ऐसा करता है तो किसी को हम भरोसा करते नहीं करते नहीं, क्या करें। तो 1600 रुपये में गुजारा कर रहे वो हो? ऊपर वाला चलाते हैं, सारा काम खुद ही करते हैं अम्मा? मैं करती हूँ अकेली। मेरे को क्या चाहिए, वो 3-4 रोटी चाहिए और सब्जी चाहिए, थोड़ा सा, कुछ नहीं चाहिए। तो एशिया का सबसे अमीर गांव है, ऐसा गौरवशाली इतिहास है, आपके नाम से स्मारक भी बनाया है और घर का गुजारा मुश्किल है। हाँ, समर का वो बनाया तो उसमें थी, कुछ नहीं मिला मेरे को, कुछ नहीं दिया। ये वो समृद्धि ईरानी आई थी कुछ नहीं किया। अच्छा, स्मृति ईरानी आई थी? हाँ, कुछ नहीं किया। तो स्मृति ईरानी से बातचीत हुई थी आपकी? नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, वो तो चली गई तब। तो मतलब स्मारक बना दिया लेकिन आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं किया? नहीं, वो हमारे वीरांगनाओं के कोई भी मदद नहीं की। तो अम्मा क्या अपील करना चाहेंगी? क्या करे अपील, कुछ नहीं मिलता है तो कुछ नहीं मिलता है, क्या अपील करे। वो सरकार के मालूम हुआ है, सरकार को मालूम नहीं है कि वो वीरांगना बहन ने इतना काम किया, तो हम कोई कुछ तो सपोर्ट करके, तो सपोर्ट नहीं करते तो क्या करें। कहा जाता है राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्र की वीरांगनाओं को ऐसे बुढ़ापा गुजारना पड़ता है। हम बॉम्बे गया था, तो बॉम्बे उधर हमारे को सम्मान किया, बॉम्बे लेके गया था, तो उधर वो मीटिंग था, तो उसमें वो लोग को बोला कि नहीं हम नरेंद्र भाई के बोलेगा, नहीं वो कागज भेजेगा कि नहीं वीरांगनाओं के सपोर्ट करे, कुछ नहीं किया। मतलब फिल्म बनी, उन्होंने फिल्म बना ली और फिर टाटा बाय बाय नमस्ते, बस कुछ नहीं किया। किधर तुम किधर हम, पिक्चर बन गई, पिक्चर चली के न चली हमें को मालूम नहीं है। दोस्तों अपील है सरकार के भी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन अम्मा ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर रनवे बनाया, पति और सास मना करते थे कि मर जाओगे मत जाओ, लेकिन कहा कि देश को बचाना है, वो युद्ध में गई। 1971 का युद्ध हम जीते और वो आज अम्मा 1600 रुपये, इतनी महंगाई का ज़माना है, 1600 रुपये में अपना खर्चा चलाने को मजबूर है, अकेली है। तो सरकार को कम से कम आर्थिक मदद तो करनी चाहिए। और मैं फिल्म बनाने वालों से भी अपील करूंगा, अम्मा ने कहा कि इसी गांव वालों ने मना कर दिया, गांव वाले ने मना किया वो अलग बात है। अगर आप फिल्म बनाते हो, जिनकी कहानी पर फिल्म बनाते हो, तो कम से कम ऐसी बहादुर वीरांगनाओं का इतना तो सम्मान करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि कोई एहसान है, अगर उनकी कहानी पर आप फिल्म बनाकर पैसा कमाते हो तो कम से कम उतना पैसा तो ऐसी वीरांगना को मिलना चाहिए कि ताउम्र जिनका खर्चा चल सके। क्योंकि कितने करोड़ों, 25 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़ तक आजकल जो टॉप एक्टर है वो वसूलते हैं फिल्म प्रोड्यूसर से। तो जिनकी कहानी पर फिल्म बनती है, कम से कम उन वीरांगनाओं को सम्मान के तौर पर इतना तो आप दे सकते हैं कि उनका खर्चा चल जाए। आप कानबाई अम्मा की कहानी पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। गुजरात के अन्य हिस्सों से भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।